मध्य प्रदेश के रीवा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर शहर के एक छोर पर स्थित रतहरा, जो नगर निगम के पंडित शिव प्रसाद वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत लगभग 500 की आबादी बसोर समाज की रहती है, जिन्हें रानी तालाब से निर्वासित करके मध्य प्रदेश शासन द्वारा दे कॉलोनी में बसाया गया था। रतहरा कॉलोनी में रहने से पहले यह समाज रीवा रानी तालाब के किनारे रहा करते थे, लेकिन रानी तालाब के सुंदरीकरण के चलते इन्हें वहां से निर्वासित होना पड़ा और प्रशासन द्वारा इनके घर तोड़े जाने तक ये लोग कई सालों तक रहने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे। अंततः रतहरा में कॉलोनी के निर्माण का काम पूर्ण हो जाने के बाद इन्हें बड़ी मशक्कत के बाद कॉलोनी में कमरे प्राप्त हुए। रानी तालाब से निर्वासित किए जाने के बाद इनके दैनिक दिनचर्या एवं पारिवारिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। जमा जमाया काम धंधा छोड़ना पड़ा, बच्चों की पढ़ाई छूटी तथा रहने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। खाना बदोशों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हुए। रतहरा में कॉलोनी मिलने से पहले कई सालों तक खदानों एवं तालाबों की मेड़ पर पन्नी की मड़ाई यानी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हुए, क्योंकि कब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भगा दे निश्चित नहीं था। इस अनिश्चितता के कारण उन्हें भारी बरसात एवं ठंड से काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। जब भारी बरसात होती तो झोपड़ी में लगी पन्नी फट जाती और अंदर पानी भर जाता। रात रात भर जागकर घर से पानी बाहर निकालते तथा तालाब की मेड़ में कंक्रीट रोड न होने के कारण कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था। फिसलन की वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। साथ ही कीड़े मकोड़ों का डर कब किस परिवार के सदस्य को काट ले, और जब तेज ठंड पड़ती तो झोपड़ी के अंदर शीत लहर से पूरा परिवार ठंड से ठिठुरता और जाग कर रात गुजारना पड़ता था। कई सालों तक इन समस्याओं से जूझते रहे और खुद को इन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित करके अपने व अपने परिवार की रक्षा करते रहे। अंततः वो दिन आ ही गया जब रतहरा में कॉलोनी बनकर तैयार हो गई। नगर निगम द्वारा इनसे कुछ पैसे जमा करवाकर इन्हें कॉलोनी में कमरे बांटे गए। बीते कई सालों में परिवार बड़ा हो जाने के कारण इन्हें किसी तरह एडजस्ट करना पड़ा। कमरा मिल जाने से अब निश्चिंत हो गए थे कि अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि रानी तालाब से रतहरा कॉलोनी तक पहुंचने में इन्हें कई साल लग गए, जिसके दौरान बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। कुछ बच्चे नए स्कूलों में दाखिला तो ले लिए, पर पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि न होने के कारण स्कूल जाना बंद कर दिए, तो कुछ नए स्कूल में जाने से परहेज करने लगे। और शायद इसकी बड़ी वजह रही स्कूल का घर से दूर होना। साथ ही सरकारी स्कूल की स्थिति और भी खराब थी। अमूमन बच्चों को सही मार्गदर्शन न मिलना भी एक समस्या है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो रतहरा कॉलोनी के 70% बच्चे स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। अधिकांश माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनमें से कुछ पेरेंट बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तथा ट्यूशन भी कराते हैं, पर अफसोस यह है बहुत कम संख्या है ऐसे माता पिता की जो बच्चों की पढ़ाई के प्रति सच में सीरियस है। अधिकांश माता पिता बच्चों को फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल भेजते हैं, जिसके कारण बच्चों का भी पढ़ाई में ज्यादा लगाव नहीं रहता। कुछ परिवार के बच्चे बेहतर पढ़ाई के प्रति इच्छुक तो जरूर है, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे हैं कि प्राइवेट स्कूल की फीस एवं ट्यूशन के पैसे देने में असमर्थ हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तथा पढ़ाई छूट जाने के कारण फिर से पढ़ना चाहते हैं, पर परिवार का सपोर्ट न मिल पाने के कारण मजबूरन बस घर का काम बटाने लगते हैं तथा पुश्तैनी काम में लग जाते हैं। अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पढ़ाई नाम मात्र के लिए होती है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, परिवार के लिए काम करना पड़ता है, जिस कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही कुछ बच्चे किसी भी तरह कंपटीशन की तैयारी तो करते हैं, पर संसाधनों की कमी से बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं। पढ़ाई के मामले में सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों की है, जिन्हें घर का भी काम करना पड़ता है। साथ ही इनकी बढ़ती उम्र की चिंता, इनके माता पिता एवं परिवार समाज को इनकी शादी की चिंता सताने लगती है, जिस कारण इन पर शादी करने का दबाव बनाया जाता है, जिस वजह से ज्यादातर लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाती है। साथ ही कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों की पूरी पढ़ाई कराना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से कॉलेजों एवं अन्य कोचिंग संस्थानों की फीस न भर पाने के कारण आगे का अध्ययन कंप्लीट नहीं करा पाते। मोटे तौर पर इन बच्चों की समस्या मुख्यतः सही तरह से मार्गदर्शन न मिल पाना, विषय संबंधित समस्या को दूर करने हेतु बेहतर ट्यूशन न मिलना, साथ ही अच्छे स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययन कराने के लिए महंगी फीस न दे पाना है। अधिकतर समाज के लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में हैं, जिस वजह से इनके बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपना पुश्तैनी काम करने लगते हैं।
या फिर परदेश चले जाते हैं तथा लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर उनकी शादी कर दी जाती है, जिस कारण अधिकतर लड़कियां घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं तथा पढ़ाई के प्रति उनकी इच्छा एवं उत्साह खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे बसोर समाज के शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो पा रहा है, साथ ही समाज में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। बसोर समाज के सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि समाज को शिक्षा के स्तर पर यदि ऊंचा उठाना है तो उसके लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर ट्यूशन एवं मार्गदर्शन के लिए उचित प्रबंध कराया जा सके। साथ ही अपने क्षेत्र में संगठित होकर अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें एवं सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।